नमस्कार। आज चर्चा राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की। 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों में एक नारा गूंजता था। वही नारा बीजेपी की सियासी मीटिंग्स में भी सुनाई पड़ता था। वो नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार के संगठन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराने के लिए ये नारा देते थे। लेकिन उस वक्त मामला अदालत में था, इसलिए बीजेपी के सियासी विरोधी ये कहकर इस बात की आलोचना करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब वो तारीख आ गई है। 25 नवंबर को वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा के साथ ही मंदिर का ध्वजारोहण समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण हुआ है और अब 25 नवंबर को ये मंदिर निर्माण पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के मुख्य शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा भगवा ध्वज फहराएंगे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। देश भर के हजारों लोग इस दिन अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की है कि क्या राम मंदिर का यह ध्वजारोहण समारोह मिशन 2027 यानी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर देगा? क्या राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद मंदिर निर्माण पर होने वाले इस ध्वजारोहण समारोह को, जिसे मंदिर निर्माण का अंतिम अध्याय माना जा रहा है, ये बीजेपी की आगामी राजनीति का पहला चैप्टर होगा? दरअसल इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि बीजेपी के लिए मंदिर मुद्दा बेहद खास रहा है और मंदिर मुद्दा ही वो मुद्दा है जिसने कभी बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। ऐसे में पार्टी ये जरूर चाहेगी कि इस मौके पर जो मंदिर आंदोलन का इतिहास है उसको लोग याद करें और खासतौर पर उसमें जो बीजेपी नेताओं की भूमिका है उसको लोग एक बार फिर से याद करें। दूसरी जो इस समय सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जिस तरह से बिहार में एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उसमें जातियों के खांचे टूट गए। एनडीए को सभी जातियों और वर्गों ने वोट दिया। अब ऐसे में बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एक नया नैरेटिव गढ़ना या हिंदुत्व के नैरेटिव को नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी हो गया है आगे की सियासी जमीन के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें अखिलेश यादव के पीडीए के स्लोगन से बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारे से अखिलेश यादव को कामयाबी मिली थी। ऐसे में अगर हिंदुत्व के नारे को नए सिरे से गढ़ा जाए या इस नैरेटिव को सेट किया जाए तो बीजेपी को निश्चित रूप से इसका सियासी लाभ मिल सकता है। तीसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जब भी राम मंदिर के किसी समारोह में गए हैं, चाहे वो भूमि पूजन का मौका हो या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका, तो प्रधानमंत्री